हेलो दोस्तों। आज के हमारे मैथ्स के इस सेशन में हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना और इससे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले भी 5 टॉपिक पर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ जा कर के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं, प्रतिशत। सबसे पहले हम प्रतिशत को देखते हैं, समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या चीज़ है। प्रतिशत है वह भिन्न जिसका हर 100 हो। अब ये कहना क्या चाहता है उसको थोड़ा एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। यदि मैं कहूँ कि x%, अगर मैं ये बोलूँ इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ये क्या होता है, x% का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का 100 भाग, मतलब कि 100 बराबर बराबर भाग में से एक्सवा भाग, ये इसका कहने का मतलब है। x% का मतलब किसी वस्तु के 100 बराबर भाग में से x भाग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, x% बोलेंगे। ये समझ में आ गया। अब जैसे आपको बोला जाए कि कोई भिन्न आपको दिया है, भिन्न मतलब p/q के रूप में जो चीज़ लिखी जाती है वो भिन्न कहलाती है। हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं भिन्न वाले टॉपिक पे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भिन्न क्या होता है। आप वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो भिन्न जैसे कोई दिया है, मान लो कोई भिन्न है a/b और आपको बोल रहा है कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो आपको प्रतिशत में कैसे बदलना है, तो आपको सिंपल सा काम करना है। जो भिन्न आपको दिया है उसमें आपको 100 का गुणा कर देना है। अब जैसे ही आप 100 का इसमें गुणा करेंगे ये बदल जाएगा प्रतिशत में, ठीक है, इतना में बदल जाएगा। आसान था, ये भी समझ में आ गया। आगे समझते हैं। प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में बदलना, इसको थोड़ा सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमको दिया है जैसे 25% दिया है, ठीक है, 25% हमको दिया है। इसको हमको बोला है कि भिन्न के रूप में बदलिए, इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिए, या फिर दिया है कि दशमलव के रूप में बदलिए। अगर आपको ये दिया है कि ये परसेंटेज है, इसको दशमलव रूप में बदलिए। ये दो तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे है इसको थोड़ा देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया 25%, इसको आपको बदलना है भिन्न के रूप में। तो कैसे करना है, 25/100। इसको हम अभी देखे थे कि ये जो 25% का मतलब क्या होता है, x%, समझे थे ना। x% इज इक्वल टू क्या होता है, 100वें भाग में से एक्सवा भाग, यही बोलता है। तो ये क्या बोल रहा है, 25% बोल रहा है। तो 25% को क्या बोल सकते हैं, 100वें भाग में से 25वां भाग, यही बोल रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, तो 25/100 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। जब इसको 25/100 लिख सकते हैं तो जब हम इसको सरल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 होता है क्या। सरल रूप में अगर हम जैसे भिन्न को सरल रूप में जब बदलते हैं तो हम ऐसा काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ गया। जब क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में पूछा जाएगा तो आपका आंसर 1/4 आया। अब यही क्वेश्चन को हम देखते हैं दशमलव रूप में पूछा जाए तो कैसे बनाना है। हमने पिछले जो वीडियो है उस पर भी हमने आपको ये रूपांतरण करना बताया था। तो उसमें देखिए, जब ये 25/100 आप लिखे हो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। 25% को 25/100 लिख सकते हैं। तब अब देखिए कि नीचे में जब 2 शून्य रहता है तो हम जब ऊपर ले जाते हैं उसको तो क्या लिखते हैं, इसको उतने ही जितने शून्य रहते हैं उतने ही अंकों के बाद दशमलव जो है हम लगा देते हैं। तो हमारा संख्या ऊपर में कितना है, 25 है। तो इन दो, नीचे देखिए 2 0 है, तो 2 0 है मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ से गिनना चालू कीजिए, 1, ये हो गया 2, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। तो ये बदल जाएगा आपका दशमलव रूप में। बस यही तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। आपको दिया है मान लो 15%, तो सबसे पहले 15% को हम भिन्न में बदले तो 15/100 लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 15/100 लिख लिए। इसके बाद में इसको सरल रूप में बदलेंगे तो काटेंगे इसको, है ना, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/20 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो भिन्न रूप में ये बदल दिए।
ठीक है। अगर आपको इसी को दशमलव रूप में बदलने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे जो 100 है इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। मतलब जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे 15 ऊपर में है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नीचे में जो है 2 शून्य हैं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, ये बदल गया दशमलव रूप में। ठीक है। सेम इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। 18% दिया है तो पहले इसको हम लोग बदल लिए 18/100। ठीक है, परसेंट में है तो इसको 18/100 लिख सकते हैं। अब इसको भिन्न रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 9/50 आ रहा है काटने पे। ठीक है, तो ये भिन्न रूप में हो गया। अगर इसी को दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे देखेंगे 100 है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव। मान लो यही अगर आपका 3 अंकों के बाद दशमलव रहता तो 3 अंकों के बाद लगता, लेकिन यहाँ परसेंटेज है तो बटे में हमेशा 100 मिलेगा आपको, है ना। तो 100 में कितने शून्य रहेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो हमारे पास संख्या क्या है, 18 है, तो 18 में 1 2 और यहाँ दशमलव, तो 0.18 ये हो गया, दशमलव रूप में बदल गया। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कोई भिन्न दिया आपको, ठीक है, उसको दशमलव में बदलना, मतलब भिन्न या कोई दशमलव है उसको प्रतिशत के रूप में आपको अगर बदलना है तो कैसे बदला जाएगा, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जैसे भिन्न के रूप में क्या दिया आपको, 1/4। सेम वही क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसी को ही हम यहाँ पर लेके चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 1/4 है, इसको हमको क्या करना है, हमको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या देखा था, कोई भी भिन्न अगर आपको दिया रहे a/b के रूप में हम देखे थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, यही हम सीखे थे। तो ये क्या में बदल जाता है, परसेंटेज में बदल जाता है, यही हम सीखे थे। तो इसको जब आप काटोगे, 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 25%। तो ये परसेंटेज में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 25% कहलाएगा। तो 1/4 को हम जब बदलेंगे परसेंटेज में तो हम 25% कह सकते हैं। ये समझ में आ गया। अगर यही चीज़ आपको दशमलव के रूप में दी होती, मान लो यही सेम चीज़ आपको दशमलव के रूप में दिया रहता, जैसे कि 0.25 आपको दिया रहता, तो आप क्या करते, 0.25 को अगर दशमलव में बदलना है तो हमने किसी भी चीज़ को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है, दशमलव में दिया है हमको और प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब ये किस में बदल गया, प्रतिशत में बदल गया भाई, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने का तरीका क्या होता है, इसको अगर हटाना है तो बटे में हम जितना, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ 1 लिखते हैं और उसके आगे जितनी संख्या रहती है उतनी जीरो लगा देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या मैं 100 से 100 को काट सकता हूँ, हाँ बिल्कुल काट सकता हूँ। तो बच क्या जाएगा हमारे पास बच जाएगा 25%। तो क्या ये दशमलव को मैंने परसेंट में बदल दिया क्या, हाँ बिल्कुल बदल दिया। हमको पूछा था 0.25 और हमने उसको परसेंटेज में बदल के बता दिया ये 25% है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अगर हमको क्वेश्चन दिया 3/20, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन को ही लिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 3/20 अगर पूछा है, कोई भिन्न दिया है, इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 15%। सिंपल था, भिन्न को दशमलव परसेंट में बदलना। उसी तरीके से देखिए अगर दशमलव में कोई क्वेश्चन दिया है, 0.15 अगर आपको दशमलव में ये दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि इसको मेरे को परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे में क्या 100 लिखते हैं कि नहीं, अगर पॉइंट जहाँ पर हो गया वहाँ पर 1 लिख दिया और जितने अंक रहते हैं उतने ज़ीरो लगा दिए तो 100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 100 लिखा गया। अब 100 से क्या 100 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, आ जाएगा 15%। तो मेरे को लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये तो अभी जो हम अभी आपको दिखा रहे थे या समझा रहे थे वो तो ये था कि किस तरीके से बदला जाए, बदलते कैसे हैं, हम आपको सिखा रहे थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको थोड़ा देखिए। अब जैसे आपको दिया है 3⁵ दिया है, 3 सही 2/5 दिया है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। ये भिन्न दिया है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, 3
सही 2/5 अगर हमको भिन्न में दिया है तो इसको हमको सरल भिन्न में पहले बदलना पड़ता है। इससे पहले भी हमने भिन्न पे जो वीडियो बनाए हैं उस पे आप देखे होंगे कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला है, तो कैसे बदलते हैं हम उसमें बताए भी हैं आपको, आप उसमें जा कर के भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जैसे इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 तिया 15 ये हो गया, इसको गुणा करते हैं 5 तिया 15 और 15 के बाद में इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 15 और 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 17/5। तो हम इस भिन्न को 17/5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सरल भिन्न में अगर बदलें तो 17/5 लिख सकते हैं। इसके बाद हमको ये समझ में आ गया इस भिन्न को 17/5 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमको परसेंटेज में बदलना है इस भिन्न को। तो 17/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक परसेंट में बदल जाएगा। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 20 बार में जाएगा। तो 17 गुणित 2 का कितना होता है, 34 होता है, और 1 शून्य का 340%। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 340% है। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का कितना परसेंट 48 है, आपको ये पूछ रहा है 8 का कितना परसेंट जो है वो 48 है, ये आपको पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे जो दिया है उसको लिखो 8 और का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। कितना परसेंट पूछा है तो x%, हमको नहीं पता तो हमने मान लिया x%। कितना होता है बोल रहा है, 48 होता है। तो क्या इक्वेशन बन गया क्या, हाँ बिल्कुल बन गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 8 गुणा मतलब गुणा, ठीक है, x%, तो इसको बदलेंगे तो x/100 लिख सकते हैं क्या इसको, तो x/100 लिख लो, इक्वल टू 48 लिख लो। जब ऐसा लिखे हैं तो इसको कैसे करेंगे, पक्षांतर कर देंगे सभी को और x बस को यहाँ रख लेंगे, बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ सॉल्व करके हमने दिखाया भी आपको। देखिए यहाँ पर यही सेम चीज़ किया। अब देखिए x को इस तरफ रखा है, बाकी चीज़ को पक्षांतर कर दिया। जब पक्षांतर करेंगे तो सॉल्यूशन 600% हमारा परसेंट जो है x का निकल आएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 32 केजी जो है, 32 किलो का कितना परसेंट 8 ग्राम है पूछा है। तो पहले तो देखिए जो इसका मात्रक है और इसका मात्रक है दोनों अलग अलग है, तो पहले तो हमको मात्रक को बदलना पड़ेगा। तो 8 ग्राम को जब हम किलो में बदलेंगे, हमको पहले तो अपना जो ऑप्शन दिया रहेगा उस पर देखना है कि हमको यूनिट क्या दिया है। अगर ग्राम दिया है तो ग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम, जिसमें दिया है उसमें बदलेंगे। तो हम यहाँ पर किलोग्राम में बदल के आपको बता रहे हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 ग्राम को बदलेंगे। 8 ग्राम को जब बदलेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 8 गुणित 1/1000। अब इसको मैं किलोग्राम लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 ग्राम था, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं आगे और, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ क्वेश्चन में बोला है सेम वैसे ही हमको लिखना है। जैसे कि हम लिखते हैं 3.2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, अभी बताया हमने का मतलब गुणा होता है। का कितना परसेंट, तो x% 8 ग्राम होगा। 8 ग्राम को 8/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना किलोग्राम। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 1000 बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब x को यहाँ रखेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 8/1000 गुणित 100/32। अब यहाँ से ये 2 शून्य 2 शून्य काट दिए हमने। देखो यहाँ से 2 शून्य और इधर से 2 शून्य कट जाएगा ना, यही चीज़ हमने किया है, ठीक है। अब 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये हो गया 8 चौक 32 कंप्लीट, ये कट गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बच गया। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको दिखाए हैं। ये देखिए जब इसको बदलें
तो 8 को हम ये देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया इसको 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8/10 बच गया था इंटू 1/32 और 10 बच गया था, तो यहाँ से 10 को काट दिए, 1/4% हमारा आ जाएगा, ठीक है। 1/4% आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझना, कुछ लोगों को यहाँ पर ये समझ नहीं आएगा कि ये 10 कहाँ से आया, तो आपको ये भी बता देता हूँ। 8/10 इंटू 1/3.2 बचा था ना यहाँ पर, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बदलना पड़ेगा 10 में, ठीक है। मतलब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखे और जितना अंक रहता है उतना शून्य लिख देते हैं 10। तो इसको जब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 1/1 है यहाँ पर, बटे 32/10 है यहाँ पर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा 10/32 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर किए हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो हम बता दिया उसको, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर बदल दिया 10 में, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1/4 इसका परसेंटेज आएगा। अच्छा, 1/4 जो परसेंटेज आया है, इसको जब हम दशमलव में अगर लिखेंगे तो 1/4 को दशमलव में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 25/100 लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। और 25/100 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको 0.25 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो इतना परसेंट बोलेंगे, 1/4% को, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5:8 इजिक्वल टू कितना होता है, कितना परसेंट होता है, अगर आपको पूछा जाए तो पहली बात तो अनुपात को जब आप लिखोगे 5:8, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतने को बदलना है आपको, कितना परसेंट के बराबर है पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 125/2% आ जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% का 30% किस अंक के बराबर है, अगर आपको पूछा जाए। देखिए यहाँ पर दोनों परसेंटेज में दिया है, ठीक है। 20% का 30% कितने अंक के बराबर है, तो पहले हमको जो बोला है उसको लिख लो, 20% दिया है मतलब कि 100/100 कर लो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 30% बोला है मतलब 100 कर लो। कितने अंक के बराबर होता है तो सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/10 हो गया, सॉरी 6/100 हो गया। जब इसको परसेंटेज में लिखोगे तो ये इतना परसेंट आप बताओगे, 6/100% जो है इसको बोलेंगे। और मान लो आपको दशमलव में पूछेगा तो आप फिर वही बताओगे कि 0.06% जो है ये दशमलव में होगा, ये चीज़ आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। 873 रुपये का 16.2/3% क्या होगा, अगर आपको पूछा है तो आप कैसे बनाएंगे इसको। पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदल लेने का है, तो 16/2/3 जो दिया है इसका साधारण भिन्न में बदलने पे ये क्या हो जाएगा, 16×3 = 48 - 2, ये हो जाएगा 50/3 लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि ये 16/3 जो है ये 50/3 कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले कितना रुपया दिया है, तो 873 रुपया। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो हमने गुणा कर लिया। उसके बाद इतना परसेंट बोला है तो 50/3 कर दिया, और परसेंटेज बोला है मतलब 1/100 कर लिया। ये चीज़ में तो किसी को डाउट नहीं होगा, अभी हम बनाए थे पिछले भी जो प्रश्न थे उसमें, तो ये तो डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना रुपये आ जाएगा, ये भिन्न में आएगा आंसर, ठीक है। अब आपको दशमलव में अगर पूछा होगा तो इसको दशमलव में निकाल दीजिएगा, ठीक है। दोनों प्रश्न आपको बता दिए, भिन्न में बदलना और दशमलव में बदलना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया है किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि कर दिया जाए, किस में बोल रहा है, अंश किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं, हमारी पिछली वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आप वीडियो को जा कर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, सारे वीडियोस को देखिए, आपको हम बताए हुए हैं कि अंश और हर क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ जा कर के आपको पता भी चल जाएगा। अभी हम बताते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, प्रश्न को पहले समझते हैं कि अगर अंश में 60% की वृद्धि कर दिया जाए, है ना, तथा इसी भिन्न के हर में 16% की कमी कर दिया जाए। हर में कमी कर रहे हैं, अंश में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो हमको क्या मिल जाता है, 16/21 प्राप्त हो जाता है। तो उसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो 16/21 प्राप्त हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। उस संख्या के बारे में हमको पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगी। तो अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब मान लो कि वो अभिष्ट संख्या जो है x/y है, ठीक है। हमने देख लिया कि वो संख्या क्या है, x/y है, ये हमने माना है, ठीक है। अब जो जो प्रश्न में बोला है केवल आप उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। अब क्या बोला है, किसी भी भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है उसके अंश में 60% की वृद्धि। तो ये हमारा भिन्न हमने मान लिया ये है, ठीक है। इसके अंश में हमने क्या किया, 60% की वृद्धि कर दिया। और इसी भिन्न में कितना परसेंट की कमी बोला है, 16% की कमी। तो यहाँ हमने 16% की कमी कर दिया। तो कितना आया, x इंटू 160% लिख सकते हैं क्या। 60% की वृद्धि मतलब कि 100 में 60% और जोड़ दो, 160%। अगर y में 16% की कमी बोला है तो 84% हो गया, y का 84%, तो y इंटू 84% ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे थोड़ा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐसा करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 16/21 प्राप्त होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 160x/84x इज इक्वल टू 16/21। क्या हमको ये समीकरण टाइप दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो हमें क्या करेंगे, एक तरफ में x/y को रख लेंगे, बाकी चीज़ जो है उसको पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करके जब सॉल्व करेंगे तो x/y का मान क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। 4/10 आ गया। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 4/10 होगी। आपको ऑप्शन में ये होगा 4/10, तो राइट लगाइएगा। अगर मान लो इसको दशमलव में आंसर दिया होगा तो आप वही फिर करेंगे। जब नीचे कितना शून्य है, एक शून्य है, जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, जितनी संख्या ऊपर दी है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, जितना शून्य रहेगा उसके बाद। तो एक शून्य है मतलब एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखने का है 0.4, अगर ऑप्शन में दिया है तो 0.4 के साथ जाइए, और ऑप्शन में अगर 4/10 दिया हुआ है तो उसके साथ जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो टॉपिक था आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, सारे प्रश्न भी समझ में आए होंगे। आप इस पे और भी घर में अभ्यास कीजिए, आपके पास जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चंस उठाइए और बनाइए। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप पूछिए, ठीक है। आशा करता हूँ आज का जो ये टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।